इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 1 डिग्री मेजर क्या होता है और डिग्री मेजर की हम डेफिनेशन करते हैं। उसके बाद एज यू नो कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट को हम ऐसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आगे कि किस तरीके से जो डिग्री मेजर है हमारे एंगल में जो टर्मिनल साइड होती है उसके जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को कैसे बताता है। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम चर्चा को जारी रखते हैं। देखिए, इफ़ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज़ 1/360th ऑफ द रिवोल्यूशन। देखिए, हमने पढ़ा था कि 1 रिवोल्यूशन क्या होती है। ये हमारे पास रही इनिशियल साइड जिसके बारे में हम जानते हैं, और ये हुआ हमारे पास 1 रिवोल्यूशन, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। जब हमारी टर्मिनल साइड दोबारा फिर से इनिशियल साइड के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, इसको हम बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। ओके, अब एक रेवोल्यूशन को आपने 360 पार्ट में बांटना है, इसके 360 बराबर टुकड़े करने हैं, राइट। तो जब आपकी जो टर्मिनल साइड है, ये देखिए, आपने मान लो आपने एक सर्कल लिया। अब हम बड़े मज़ेदार तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास है एक इनिशियल साइड, ये वाला पार्ट, इसको हम ओ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टर्मिनल साइड है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो टर्मिनल साइड है, इस वर्टेक्स के किनारे, ये वाला जो पार्ट जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के जो अराउंड है, ऐसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रही है। हमने क्या किया, इस सारे सर्कल के 360 बराबर पार्ट कर दिए। तो यहाँ तक 90 पार्ट हो गए, यहाँ तक 180 पार्ट हो गए, यहाँ तक 270 पार्ट हो गए, और यहाँ तक 360 हिस्से हो गए, 360 बराबर पार्ट हो गए। ओके, हम मान लेते हैं कि यहाँ से आप शुरू करते हैं और यहाँ आपके पास एक पार्ट हो जाता है पूरा। ये उदाहरण है, एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता। यदि यहाँ 90 हो जाएंगे तो यहाँ तो पार्ट बहुत छोटा आ जाएगा, पर मुझे सिखाने के लिए आपको बताना पड़ेगा। या हम ऐसा कर लेते हैं कि मान लो यहाँ 15 पार्ट हो जाते हैं, राइट। और यदि आपकी जो टर्मिनल साइड है यहाँ इसके बिल्कुल नज़दीक आ जाती है, राइट, सो इफ़ इट इज़ वेरी क्लोज टू दिस, ओके, तो ये मान लो ये यहाँ 1 आता है। तो जब आपकी टर्मिनल साइड जो है वो इनिशियल साइड के कंपैरिजन में जस्ट 1/360वां हिस्सा मूव करती है, उसको हम 1 डिग्री कहते हैं, राइट। इफ़ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360, 1/360th ऑफ द रिवोल्यूशन। पूरी रिवोल्यूशन कैसे हुई, ये देखिए, एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। ये हो गया 360। तो वही जब एक हिस्सा ऐसे मूव करता है, ये दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, जैसे यहाँ 90 हो जाएंगे, यहाँ 180 हो जाएंगे, यहाँ 270 हो जाएंगे, और यहाँ 360 हो जाएंगे। तो जब वो 360 हिस्सों में से जस्ट पहले हिस्से पर पहुँचती है टर्मिनल साइड, तो उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ हम यहाँ कह देंगे कि ये जो एंगल है इस टाइम, ये 1 डिग्री है। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे सवाल करते हैं, बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर, यदि आप एंगल को माप रहे हो तो इसमें कुछ जब माइक्रो स्केल के ऊपर आप मापेंगे, फॉर एग्जांपल हम ऐसे बात करते हैं, ये देखिए, आपको खुद समस्या का लगेगा कि यहाँ तो समस्या है। यहाँ है आपके पास इनिशियल साइड, और ये 1 डिग्री के ऊपर है आपकी टर्मिनल साइड, इसको हम ओ बी कह देते हैं। ओके, ये आपके पास होगी टर्मिनल साइड, और ये आपकी जो साइड है वो इनिशियल साइड है। इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ तक हमने कह दिया कि 1 डिग्री हो गया। मतलब 1/360वां हिस्सा है, जो हमने 360 बराबर पार्ट किए थे, उसका 1/360वां हिस्सा, मतलब पहला पॉइंट है। यहाँ 0 रख लीजिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। पर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो ये टर्मिनल साइड है, तो जरूरी तो नहीं है, कोई डिजिटल क्लॉक तो है नहीं कि 0 के बाद वो यहाँ 1 पर ही जाएगा, वो धीरे धीरे मूव करके जाएगा। यदि फॉर एग्जांपल कि आपकी टर्मिनल साइड इस पॉइंट पर ना जाकर यदि यहाँ रह जाती है, तो या ऐसा हो सकता है कि आपकी जो टर्मिनल साइड है जैसे इन बिटवीन रह जाएगी, हो सकता है वो यहाँ तक चली जाए, वो 1 के पास चली जाए, पर पूरी 1 पर ना आए। तो उससे क्या होगा, आपकी मेजरमेंट में एरर आ जाएगी। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1 डिग्री के और आगे 60 पार्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए,
अब समस्या हमारी कैसे हो गई कि जैसे हमारे पास सबसे पहले हुआ ये वाला पार्ट रहा इनिशियल साइड और ये रही हमारी टर्मिनल साइड, और हम यहाँ कहेंगे कि ये जो रीजन है ए और बी के बीच का ये है 1 डिग्री, और यदि आपकी जो टर्मिनल साइड है इन बिटवीन ए और बी लाई करती है तो हमारा जो एंगल होगा उसकी मेजरमेंट में एरर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमें ये भाई इसके भी छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए और छोटे छोटे टुकड़े, ताकि हम जो टर्मिनल साइड का पॉइंटर देख के अंदाज़ा लगा सकें कि नहीं अभी जो आपकी टर्मिनल साइड है बी पर नहीं पहुंची है, जो आपने उसकी स्केलिंग की है वहाँ नहीं पहुंची है, वो तो बीच में ही अभी। तो हम इसके जब 60 हिस्से कर दें मतलब क्या हुआ, तो उसको हम लिखते हैं 1 मिनट, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे बना 1 मिनट, आपने ए और बी पॉइंट को दोबारा फिर से 60 हिस्सों में बांट दिया। अब एक बच्चा क्लास से उठता है, बोले सर तो आप क्या इंश्योर करते हैं कि यदि हम मान लो 1 डिग्री को आगे 160 60 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो क्या आपको लगता है कि सारा स्पेस कवर हो जाएगा? हम कैसे कह सकते हैं सारा स्पेस कवर हो जाएगा? या पॉइंटर जो है वो एक एक पॉइंट छोटे छोटे लोकेशन को आप जांच लेंगे कि अब आपकी जो टर्मिनल साइड है यहाँ पहुँची, अब आपकी टर्मिनल साइड इस पॉइंट पर पहुँची, फिर इस पॉइंट पर पहुँची, फिर इस पॉइंट पर पहुँची, फिर इस पॉइंट पर पहुँची, ऐसे ऐसे करके जाएगी? हम तो नहीं कह सकते। तो हम इसके लिए और आगे आपको लेके चलते हैं। देखिए इसका सल्यूशन ये है कि अब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको और रिजॉल्व करने की कोशिश की। अब क्या हुआ, ये देखिए ये हमारी पहली समस्या, ये है ओ ए और यहाँ हुई हमारे टर्मिनल साइड। तो समस्या ये आ रही थी कि आपका पॉइंटर यहाँ से लेकर डायरेक्ट 1 डिग्री पर नहीं जाएगा, इसके बीच में भी स्पेस है। फिर आपने क्या किया, इसके बराबर 60 टुकड़े कर दिए। अब हम यहाँ 60 तो नहीं बनाएंगे पर आपको उदाहरण से बताते हैं। अब आपने क्या किया कि इसको 60 हिस्सों में बांट दिया। मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ आपके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई 40th पॉइंट है, 60 हिस्से हैं ये, और ये 41st पॉइंट है। अब ये भी तो हो सकता है कि जो टर्मिनल साइड है उसका जो पॉइंटर है वो इसके बीच में हो, 40 और 41 के बीच में हो, तब भी आप यहाँ एरर आएगी। देखिए आप ध्यान से, फिर एरर आएगी। अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये वाला पार्ट है ये है 1 मिनट, जिसको हम ऐसे करके लिखते हैं। हम क्या करेंगे, इसको आगे इसके और 60 टुकड़े कर देंगे, मीन्स तो इसको हम लिखेंगे ये 1 डिग्री बना, सॉरी ये तो 1 मिनट है। अब हमने इसको 1 मिनट लिया है, तो ये है 1/60 हिस्से हैं 1 डिग्री के इंटू 1 डिग्री। अब इसको हम आगे फिर 60 डिग्री कर देंगे, 60 हिस्से कर देंगे। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेकेंड, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और 1/60 हिस्से दोबारा फिर इन 2 पॉइंट्स को हमने 60 हिस्सों में बांट दिया, किसका, ऑफ 1 मिनट। इसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। अब आप यहाँ देख लीजिए 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1/60 ऑफ ये वाला पार्ट जो देखिए ये है 1 मिनट। अब 1 मिनट की वैल्यू आप फिर दोबारा रख दीजिए, 1 मिनट की वैल्यू क्या है, 1/60 ऑफ 1 डिग्री। अब आप देख लीजिए 1 सेकंड क्या होता है, जब आप 1 डिग्री के 3600 हिस्से कर दें, इसको बोलते हैं 1 सेकंड। यदि आप 1 डिग्री 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 1 डिग्री, जैसे हम यहाँ कहें, यदि हम इसके 60 हिस्से करें तो बनता है 1 मिनट। यदि हम 1 मिनट के आगे 60 हिस्से कर दें तो उससे बनता है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 सेकेंड क्या हुआ, 1 डिग्री के 3600 हिस्से जब आप कर देते हैं तो उससे बनता है 1 सेकेंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिग्री मेजर, कि डिग्री मेजर कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, क्या कमियां रही, उसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ये जो डिग्री मेजर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए यदि आप एंगल मेजर करते करते इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिग्री मेजर पॉजिटिव होगा, और यदि आप नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हो तो डिग्री मेजर जो है नेगेटिव होगा। इसमें से बड़ी मज़ेदार चीज़ें सीखी जा सकती हैं। हम उदाहरण से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर से कोशिश करेंगे, बाकी आपकी अपनी क्षमता है। हम उदाहरण से आपको बताते हैं कि 360 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है, 270 डिग्री का मतलब क्या हो रहा है, 420 का मतलब क्या हो रहा है, -30 डिग्री का मतलब क्या होता है, -420 डिग्री का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बोलते हैं 360 डिग्री का क्या मतलब होता है। 360 डिग्री का मतलब ये हुआ कि इसमें जो आप देख रहे हो कि इनिशियल साइड है, और ये ओ ए जो है ये इनिशियल साइड है, और इसे ये थोड़ी सी छोटी ले लेते हैं हम। जो ओ बी है हम आपको ऐसे बताते हैं,
ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 360 डिग्री को समझने के लिए हमने लिया ओ ए हुई हमारी इनिशियल साइड, और इसके ऊपर एक साइड इसे हम छोटी बनाते हैं जरा, ओ बी जो है वो एक टर्मिनल साइड है। अब इस टाइम इनका एंगल जो है ना थीटा, वो 0 डिग्री है। अब क्या करेगी, जो टर्मिनल साइड है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ऐसे करके घूमती घूमती दोबारा फिर से ओ ए लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो ये कितना घूम गया, पूरा ये गोला कितना हो गया, ये हो गया इसका रोटेशन जो है, ये एंगल जो हो गया वो हो गया 360 डिग्री। तो अब आपको ये समझना है, 360 डिग्री जस्ट याद नहीं करना है, आपको ये समझना है। जब हमने बात की कि 360 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मिनल साइड एक पूरा गोला घूम चुकी है, ऐसे समझना है। और अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ये है आपकी, ये बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया आपके इनिशियल साइड, और ये देखिए ये जो बी पॉइंट है ना, यहाँ से ये रोटेट करेगी साइड, टर्मिनल साइड इसके ऊपर रोटेट करेगी। जब ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट हो जाएगी तो इसको बोलेंगे कि जो डिग्री मेजर है इसका 180 डिग्री हो चुका है। और यदि ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुँच गई है तो ये 270 डिग्री हो जाएगी। और यदि वो पूरा गोला मार के, यहाँ देखिए, ये देखिए हम यहाँ देखते हैं, ये तो आपके पास हो गया इनिशियल साइड। एक बार आपकी जो टर्मिनल साइड है वो घूमी, यहाँ पहुँची तो हो गया 360 डिग्री। पर यदि वो आगे इतना और निकल गई, यदि वो 60 डिग्री और आगे निकल गई तो क्या हो गया, यहाँ से आई वो 360 डिग्री घूमी और प्लस 60 डिग्री और ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 420 डिग्री। ये भी आपको समझ आ गया। अब आप समझिए -30 डिग्री का मतलब क्या होता है। तो जब नेगेटिव एंगल होता है इसमें कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। इसमें यही होता है कि आपकी जो टर्मिनल साइड है वो लोग क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रही है। जो आपकी जो टर्मिनल साइड है, जैसे देखिए ये आपकी होगी इनिशियल साइड। अब जो टर्मिनल साइड है ना वो ऐसे इधर को आएगी, जैसे क्लॉक ऐसे मूव करता है ना। आप दीवार पर यदि घर में क्लॉक लगा तो देख लीजिए, तो ये जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं -30 डिग्री। ओके, और ऐसे करके यदि फॉर एग्जांपल जैसे ही आपकी इनिशियल साइड आ गई, ओके, यदि आपकी जो टर्मिनल साइड है इसके ऊपर ऐसे घूमती है, ऐसे करके आ जाएगी, तो पहले तो होगा थीटा इज इक्वल -360 डिग्री। यदि वो आगे 60 डिग्री और आ जाती है, ये देखिए इतनी और क्रॉस कर जाती है, तो ये हो गया -60 डिग्री। तो टोटल एंगल हो गया -360 डिग्री -60 डिग्री, राइट। दिस इज -420 डिग्री। तो इस तरीके से आपको डिग्री मेजर क्या होता है, उसको मापने के टाइम प्रॉब्लम कैसे आती हैं, उसको माइक्रो स्केल के ऊपर और छोटा छोटा करके हम कैसे मापते हैं, 1 मिनट क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री मेजर क्या होता है, नेगेटिव डिग्री मेजर क्या होता है, इसके बारे में हमने बातचीत की है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।